कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने जन्म की सही सही तारीख का या सही सही समय का ज्ञान नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्योतिष हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जिसकी वजह से उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें हम समझ नहीं पाते। कई बार हम अच्छे ज्योतिषियों से भी नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमारे लिए कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा खराब है, किसके उपाय करने चाहिए, किसके नहीं करने चाहिए इत्यादि, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्लस अगर आप यूट्यूब पर भी या और किसी जगह पर भी ज्योतिष सीखने की कोशिश करते हैं, तो भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और वो जो समय होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लैनेट्स को अच्छा बनाने के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको 9 ग्रहों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं और उन समस्याओं के सबसे सरल उपाय बताने जा रही हूँ। जो सिंपल सिंपल जो उपाय मैं आपको बताऊंगी, उनकी वजह से आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और कुछ लक्षणों के आधार पर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाने की, आप अपनी लाइफ में और अच्छे ज्योतिषीय उपाय करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से योर ओवरऑल लाइफ विल बी वेरी मच बेटर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं सारे 9 ग्रहों के बारे में बताने वाली हूँ और सबके उपायों के बारे में भी। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी, यानी कि समग्र ज्योतिष, जहाँ पे हम अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी खराब चीजों के बारे में बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो अच्छी चीजें हैं उन्हें मैक्सिमाइज करें और बुरी चीजों को मिनिमाइज कर सकें। ये मेरी होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की सीरीज है। इसमें मैं आपको अलग अलग ज्योतिषीय कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती हूँ और उसके साथ साथ ही उसके सिंपल नो नॉनसेंस बिना फियर मॉन्गरिंग के जो उपाय होते हैं उनको भी बताती हूँ। एक वीडियो मैंने कुछ समय पहले बताया था, वाई वेकिंग अप अर्ली मेक सेंस। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक ऊपर आ रही है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ये जो दूसरा वीडियो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, ये उसी वीडियो से कनेक्टेड है। अगर आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे तो ज्योतिष के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपली आपके सामने उजागर हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी किताबों में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 9 ग्रह कौन कौन से हैं और उन ग्रहों के उपाय क्या होते हैं, इनसे जुड़ी हुई रेमेडीज क्या है और इनसे जुड़े हुए इश्यूज हमें कौन कौन से होते हैं। याद रखिए, ये बहुत ही सिंपल चीज है, यानी सिर्फ कुछ लक्षणों के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। इनमें से किसी भी उपाय में आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आपको कोई बहुत बड़ी पूजा, होम हवन कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल थिंग्स। आपकी अपनी जिंदगी में, आपके अपने कर्मों में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं पता है या फिर ये 9 ग्रहों के बारे में जानकर भी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, या कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगेगा कि भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो मैं क्या क्या करूं। आप सबसे पहले जो शुरुआत है वो सूर्य के उपायों के साथ ही कीजिए। ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, 2-3 ग्रहों के उपायों की वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले आप सूर्य के उपाय करना शुरू कर दीजिए। सूर्य की उपासना या सूर्य के उपाय बाकी सारे ग्रहों को ठीक करने में, एटलीस्ट उसकी जमीन बनाने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम प्लैनेट्स की सीरीज बताएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि हर अलग अलग ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं क्या होती हैं और उनके उपाय क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रहों के आधार सूर्य की। याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ लाइट। और लाइट हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है सूर्य से। इसीलिए सूर्य की उपासना और सूर्य के उपाय इतने जरूरी हो जाते हैं। अगर आपके सूर्य में कोई परेशानी है तो निसंदेह आपको किसी न किसी रूप में पितृदोष देखने को मिलेगा। आपकी इच्छा शक्ति में बहुत कमी हो सकती है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत कमी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 लोग खड़े रहें, आप बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन आपको रिकग्नाइज ना किया जाता हो। खास तौर से आप जहां काम करते हैं वहां आपके सीनियर्स के द्वारा, सरकार के द्वारा या फिर आपके परिवार के ही बड़े लोगों के द्वारा ही सही। जिन लोगों का सूर्य कमजोर होता है, अक्सर उन्हें एसिडिटी की समस्या होती है। उनके दिल के आसपास जो एरिया होता है उसमें समस्या होती है, यानी छाती के एरिया में समस्या होती है। और इसके साथ साथ ही ये लोग
अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को असर्ट नहीं कर पाते, यानी अपनी बात ठीक तरीके से सामने नहीं रख पाते। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये कितना भी काम करते रहें, इन्हें उसके लिए ना रिकग्निशन मिलने वाला है और ना ही कोई इनकी बात को सुनने वाला है, समझने वाला है, इनकी तरफ देखने वाला है। जिनका सूर्य बहुत कमजोर होता है, भीड़ में ऐसे लोगों को अवॉइड कर देना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज उनके अंदर वो ज्योति प्रकाशमान नहीं होती, बिकॉज ऑफ व्हिच वी वांट टू लुक एट थिंग्स। अब बता देती हूँ कि इसका सबसे सिंपल समाधान, सबसे सिंपल उपाय क्या है। सबसे सिंपल उपाय ये है कि आप लोग सूर्य के साथ या फिर सूर्य से पहले उठना शुरू कर दीजिए। फॉर इंस्टेंस, जहां भी अगर आप रहते हैं वहां पर सूर्योदय 5:30 बजे होता है। इन दैट केस या तो आपकी नींद 5:30 बजे खुलेगी या फिर 5:30 से पहले खुलेगी। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपके सूर्य को बल मिलता है। इसके साथ साथ ही अगर आप सुबह उठकर कुछ देर सूर्य की किरणों में रहें, जो उगता हुआ सूर्य होता है, राइजिंग सन होता है, उससे भी आपके सूर्य को बल प्राप्त होता है। रिमेंबर, आपको 10 बजे के सूर्य के साथ, 12 बजे के सूर्य के साथ, 2 बजे के सूर्य के साथ, 4 बजे के सूर्य के साथ ये नहीं करना। आपको ये राइजिंग सन के साथ करना है, यानी उगते हुए सूर्य के साथ करना है, अरुण के साथ करना है। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस, तब आपके सूर्य को बल प्राप्त होता है। सूर्य को बल प्राप्त होता है, धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे दैट आपके अंदर भी एक ज्योति जो है वो जग रही है, एंड दैट ज्योति इज हेल्पिंग यू गेटिंग रिकग्नाइज्ड। हाँ, लेकिन ये चीजें बिना नागा करनी होती हैं, तो ऐसे नहीं कि 2 दिन उठे और तीसरा दिन मिस कर दिया। यू हैव टू डू इट एवरी सिंगल डे। इसके लिए तैयार हो जाइए। इसके अलावा आप लोग तांबे के बर्तन में पानी भी पी सकते हैं, लेकिन याद रखिए अपनी प्रकृति के अनुसार कीजिए। यानी अगर शरीर में बहुत ज्यादा हीट है ऑलरेडी, तो तांबे के बर्तन का उपयोग जो है वो कम से कम कीजिए। सामान्य रूप से भी अगर तांबा इस्तेमाल करना हो तो 3 महीने से ज्यादा आप तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि रात को तांबे के बर्तन में पानी रखो एंड देन सुबह पी लो, वो भी आपको लगातार साल भर नहीं करना होता। 2 से 3 महीने आर जनरली इनफ। अब बात कर लेते हैं मून यानी कि चंद्रमा की। अगर आपका मन बहुत ज्यादा विचलित रहता है, अगर आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, इमोशंस में बहुत ज्यादा बह जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पहले गुस्सा हो जाते हैं फिर रो देते हैं, या पहले रो देते हैं फिर गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपके इमोशंस आपको लगता है कि आपके काबू में नहीं है, पल पल आपका मूड बदलता रहता है, आपको मूड डिसऑर्डर्स जैसी कुछ समस्याएं हैं, या फिर इसके अलावा आप किसी भी चीज में अपना मन नहीं लगा पाते, आपका मन बार बार भटकता रहता है। इसके अलावा अगर आपको अपने आसपास की स्त्रियों से बहुत प्रॉब्लम होती है या अपने इमोशनल नेचर की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो चंद्रमा की समस्याएं आपको हो सकती हैं। अगर आप एक स्त्री हैं और आपको मासिक धर्म की यानी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो भी इसको हम चंद्रमा से जोड़कर देखते हैं। अगर आपको रात को नींद ना आने की समस्या है, यानी आपको नींद नहीं आती, बहुत देर से नींद आती है, या फिर जो भी नींद आती है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होती, बहुत लाइट स्लीप आपको मिलती है, तो भी चंद्रमा की समस्याएं मानी जाती हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी इश्यूज या कोई भी समस्याएं आपको देखने में आ रही हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडीज यही होगी कि आप गेहूं का, चावल का या फिर चांदी का दान कीजिए। ये छोटा सा दान करने से आपकी समस्याओं में जरूर सुधार होगा। आप लोग शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग ये भी कोशिश कीजिए कि आप जितने हो सके लाइट कलर्स पहनिए। बहुत डार्क कलर्स, खास तौर से जो काले रंग होते हैं, उनसे आप लोग दूर रहिए। अब बात कर लेते हैं मंगल यानी कि मार्स की। अगर आपका मंगल खराब है या मंगल की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किस तरह की होगी। या तो आपको रक्त संबंधी कोई विकार होंगे, या छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता होगा, आप सैडन हो जाते होंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन या रेज महसूस होने लगती होगी, या फिर आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं, खासतौर से जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, वहां पर आपको समस्या महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो ये फ्रेंडशिप्स के साथ भी हो सकता है, लेकिन जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर आपके पति या पत्नी, उनके साथ ये समस्या ज्यादा देखने में मिलती है। इसके अलावा अगर आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा परफेक्शन के बारे में सोचते हैं, आपके मन की नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी जबान कड़वी होनी शुरू हो जाती है, या फिर आप इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि आप दूसरों को कमांड कर रहे हो, इन दैट केस भी मार्स की समस्याएं आपके कुंडली में या आपके जो तन है उसमें हो सकती है।
रक्त संबंधी विकार जो है ये इसका मेन जो सिंबोलिज्म है वो होते हैं। इसके अलावा भी अगर मंगल में कोई कमजोरी हो तो बार बार आपको कटना, छिलना, जलना, थोड़े छोटे मोटे कोई भी इंजरीज हो जाना, ये बहुत कॉमनली देखने में आता है। यानी कि समथिंग हैज टू डू विद रक्त, ब्लड के साथ कुछ ना कुछ इशू जरूर होता है। तो अगर आपको इस तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ आप तन से बल्कि मन से भी हिंसा नहीं करेंगे, वाणी से भी हिंसा नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया लेकिन किसी को गाली दे दी या किसी के बारे में मन में आप उल्टे विचार रख रहे हैं कि इसका ऐसा हो जाए, इसका वो हो जाए, इसने मुझे ऐसा कहा, ये एक दिन भुगतेगा, इस तरह की बात अगर मन में रखेंगे तो फिर उस दिन नॉन वेज ना खाने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज इवेंचुअली व्हाट यू आर डूइंग इज हिंसा, राइट? तो हिंसा से अपने आप को दूर रखना है अगर आप मंगल के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप इन चीजों में नहीं मानते हैं या फिर इन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, वैसे करें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर सकते, इन दैट केस आपको कोशिश करनी चाहिए कि या तो आप अपने से उम्र या ओहदे में छोटे किसी व्यक्ति को मेंटोर करें, यानी कि उसके आगे बढ़ने में मदद करें, उसके गाइड का काम करें, या फिर आप किसी की सेवा में तत्पर हो जाएं। अब ये किसी कौन हो सकता है? पेरेंट्स की सेवा में तत्पर हो जाइए कि भाई उनके लिए मुझे कुछ करना है। बच्चों की सेवा में तत्पर हो जाइए कि मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। पति पत्नी की सेवा में तत्पर हो जाइए कि इनके लिए मुझे कुछ करना है, आई हैव टू बी वेरी डिवोटेड टू देम। या फिर आप जिसके लिए आप काम करते हैं, जो आपके बॉस है, उनके लिए तत्पर हो जाइए। तो ये सेवा परायणता जो होती है ये मंगल के दोषों को काफी हद तक कम कर देती है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं मरकरी यानी कि बुध की। अगर आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं या फिर बोलते ही नहीं, बहुत इतना बोलते हैं कि बस बकबक होती जा रही है लेकिन कोई काम की बात नहीं हो पा रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी डिसीजंस लेते हैं वो आपके लिए इवेंचुअली उल्टे ही साबित होते हैं, तो आपको बुध की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपका मन बार बार भटकता रहता है, एक जगह पर आप टिक कर नहीं रह पाते, कोई भी काम टिक कर नहीं कर पाते, तो भी बुध की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन डिजीजेस बहुत होती हैं तो भी बुध की समस्याएं मानी जाती हैं। अगर आप हमेशा सोच में डूबे रहते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, उन्हीं की तरह हरकतें करना शुरू कर देते हैं, बुरी संगत में बहुत जल्दी पड़ते हैं, तो भी बुध की समस्या मानी जाती है। अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू है, खास तौर पे अगर ये इशू बच्चों को है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वेडनेसडे के दिन आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाइए। अब हरा चारा खिलाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी पास की किसी गौशाला में चारा पहुंचवा दिया, नहीं। इसका मतलब है कि आप अपने हाथ से चारा खिला सके। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप शहरों में रहते हैं, कोई गाय नहीं है कि जिसको आप हर वेडनेसडे को चारा खिला सकें, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर में, चाहे आप अपार्टमेंट्स में ही क्यों ना रहते हो, हरे पौधे लाएं, हरे पौधे अपने हाथ से लगाएं और उन हरे पौधों की देखभाल करें। अगर आप ये करेंगे तो बुध के बहुत ही अच्छे उपाय ये हैं और इससे आपके बुध को बल मिलना जरूर शुरू हो जाएगा। आप अपने मामा, अपनी मौसी और अपनी माँ की तरफ के जो भी रिश्तेदार हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बना के रखिए। ये भी बुध के बहुत ही अच्छे उपायों में से एक है। अब गुरु यानी कि जुपिटर। अगर आपको लिवर की या गॉल ब्लैडर की यानी कि पित्त की थैली की कोई भी समस्या है तो वो गुरु से रिलेटेड हो सकती है। अगर आपकी आपके बड़ों से बनती नहीं है, उनकी तरफ से आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती, उनका आपको स्नेह और सानिध्य नहीं मिल पाता, तो भी गुरु से जुड़ी हुई समस्याएं मानी जाती हैं। अगर आप लोग शादी के बाद भी आपका मन भटकता रहता है, आप लोग संतुष्ट नहीं रह पाते, तो भी गुरु की समस्याएं होती हैं। अगर आप एक साथ कई कई चीजें करना चाहते हैं, यानी मल्टीप्लिसिटी होती है आपके हर काम में, तो भी गुरु की ही समस्याएं होती हैं। इसके अलावा अगर आपको बिजनेस में कोई इश्यूज हो रहे हैं या गेट रिच क्विक टाइप की जो स्कीम्स होती हैं उसमें अगर आपका ध्यान जो है वो भटकता रहता है, फंसता रहता है, जल्दी जल्दी आप बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं और उसके प्रति कोशिश करते हुए आपके काम खराब हो जाते हैं, तो भी गुरु की ही समस्याएं मानी जाती हैं। इसको शांत करने का एक बहुत ही सिंपल उपाय है। उपाय क्या है कि आप किसी को अपना गुरु बना लीजिए और जब आप किसी को अपना गुरु बनाएंगे तो उनके सानिध्य में रहिए, उन्हें दान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उनकी जो सीख है उसको बाय द वर्ड आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
चाहे आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, अगर आप कर सकते हैं तो कान में गोल सोने की बालियां पहनिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। किसी भी प्रकार के जो टॉप्स होते हैं जिनके पीछे एक छोटा सा लिवर सा लगा होता है, वो नहीं पहनिए। जो गोल बालियां होती हैं विच आर राउंड, कंप्लीटली राउंड, उनको आपको पहनना है। उससे आपका जो गुरु है वो बहुत अच्छा रहता है। और खास तौर से अगर आप महिला हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि कान में सोने की बालियां, गोल बालियां जरूर पहने, क्योंकि जुपिटर जो होता है ये हमारे एल्डर्स के साथ और साथ ही साथ हस्बैंड्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो शादीशुदा जिंदगी, हमारा जो हॉर्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हमारी लाइफ में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहें, हमारा सौभाग्य हो, अब चाहे वो वेदर यू आर मैरिड और नॉट, लेकिन स्त्रियों का जो सौभाग्य होता है वो जुपिटर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए कान में सोने की बालियां जरूर धारण कीजिए। और अगर कुछ नहीं हो सकता, कोई गुरु नहीं है, कान में सोने की बाली नहीं पहन सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपके परिवार में जो भी बड़े हैं उनके रोज सुबह उठकर आप पैर छूना शुरू कर दीजिए, उनसे आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। परिवार में बड़े नहीं हैं तो आपके आसपास कोई रहता होगा, आपके जो सीनियर्स हैं ऑफिस में, उनके साथ भी अगर आप अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने में आएंगे। अब बात करते हैं शुक्र की, यानी कि वीनस की। अगर आपकी ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, अंडाशय में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे होने में अगर आपको समस्या हो रही है, तो इन सब का जो कनेक्शन है वो शुक्र से माना जाता है। अगर आपके गाल पिचके हुए हैं, शरीर में कोई पुष्टता नहीं है, यानी कि आपके शरीर काफी पतला है, उसमें थोड़ा सा भी फैट की मात्रा नहीं है, सम पीपल आर वेरी थिन, सो सम पीपल आर स्लिम एंड सम पीपल आर वेरी थिन, तो ये जो थिननेस होती है जरूरत से ज्यादा, ये भी शुक्र की वजह से हो सकती है। इसके अलावा अगर आप लोगों की स्त्रियों से नहीं बनती, स्त्रियों की वजह से अगर आपको बहुत समस्याएं लाइफ में झेलने को मिलती हैं, शादी करने में प्रॉब्लम हो रही है इफ यू आर अ मैन, या फिर कहीं भी रिश्ता बनता है वहां बार बार टूटता रहता है, उसके पीछे भी वीनस का ही हाथ हो सकता है। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि आपके चेहरे पर, तो शरीर में और शरीर से भी ज्यादा चेहरे पर पसीना आता है तो भी शुक्र से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपके चेहरे में आकर्षण जो है वो बिल्कुल शून्य है, कोई आकर्षण नहीं है चेहरे में, तो भी शुक्र की समस्या होती है। अगर आंखों की कोई भी समस्या है, इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज भी है, यानी कि मधुमेह है, तो उसका भी कनेक्शन जो है वो शुक्र के साथ माना जाता है। तो ये सारी की सारी समस्याएं कौन सी समस्याएं हैं? शुक्र से जुड़ी हुई। इनको ठीक कैसे करना है? नंबर 1, आप दही खाएंगे और घी खाएंगे। एंड घी का मतलब ये है कि बाजार में मिलने वाला 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने पहले बना हुआ घी नहीं, आपको चाहिए शुद्ध घी, देसी घी, जो कि आपके आसपास की ही गायों के थ्रू बना हुआ हो एंड फ्रेश आप तक डिलीवर हो सकता हो। आई अंडरस्टैंड कि सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां से आपको शुद्ध देसी घी मिलता हो। अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्लीज उसी को इस्तेमाल कीजिए। जो फेक चीजें बाजार में आती हैं, जो कई महीने पहले पैक हो चुकी हैं, उन चीजों का इस्तेमाल अच्छा नहीं माना जाता, तो अवॉइड देम एट ऑल कॉस्ट। दही जो है घर में बना सकते हैं, वेल एंड गुड, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मेक दही। आपको सिर्फ एक जामन होता है, उसकी जरूरत होती है, यानी यीस्ट की जरूरत होती है। उसके लाकर आप अपने घर में आराम से दही जमा सकते हैं और घर का बना हुआ दही खा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं हो सकता, बहुत ही मजबूरी है, इन दैट केस अगर फ्रेश अगर आप डेयरी से ले सकते हैं देन इट्स गुड, अदरवाइज घर पे बनाना इज नो बिग डील, आप आराम से बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि स्त्रियों के प्रति मन में कोई भी गलत विचार, कोई भी गलत भावना नहीं रखनी, किसी भी स्त्री के प्रति, चाहे आप खुद ही स्त्री क्यों ना हो, किसी दूसरी के प्रति आपको मन में कोई भी मनमुटाव, कोई भी विकार नहीं रखना। नाउ इफ पीपल आर डूइंग समथिंग टू यू, आई अंडरस्टैंड, गुस्सा आता है उनके ऊपर, बट लेट इट गो। आप बस ये कहिए कि छोड़ो, बस मुझे इस बारे में कुछ सोचना नहीं है, मैं अपना टाइम तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता। इसके अलावा जनरली भी किसी स्त्री के बारे में कुछ मत कहिए, पॉलिटिक्स में हो, कोई स्त्री एक्टर हो या कुछ भी हो, आपको नहीं बोलना, आप शांत रहिए। ओके, यू हैव टू बी क्वाइट एंड सोचना भी नहीं है। सोचेंगे अगर तो भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, बिकॉज मन इसी शरीर का हिस्सा है ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो सोचना भी नहीं है उस बारे में, यू हैव टू अवॉइड इट एट ऑल कॉस्ट।
इसके अलावा आप देवी की पूजा कर सकते हैं, नवरात्रों में आप पूजा कर सकते हैं। छोटी बच्चियों को जब कंजक होती है तो छोटी बच्चियों को अपने हाथ से खिलाइए। अपने हाथ से अगर आप प्रसाद बनाकर उन्हें दे सकें, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर आप इतने धार्मिक भी नहीं हैं, व्रत नहीं करते, नवरात्रि का फास्टिंग नहीं करते, अगर आप कंजक नहीं करते, कन्या पूजन नहीं करते, तो कोई बात नहीं। आप छोटी बच्चियों के लिए जो भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, उनको पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, कपड़े में हेल्प कर सकते हैं, किसी भी चीज में हेल्प कर सकते हैं, आप करते रहिए। आपके ऊपर आशीर्वाद जरूर आएगा माता का, और जो वीनस की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सैटर्न यानी कि शनि की, जिससे कि बहुत सारे लोग डरते हैं। तो अगर आपको बहुत आलस होता है, यानी कि आलस आपके शरीर को छोड़ ही नहीं रहा है, अगर आपको वात रोग बहुत ज़्यादा है, अगर आपको हड्डी की समस्या है, पैरों में कोई समस्या है, इसके अलावा अगर आपको दांतों में कोई समस्या है, अगर आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, आपके हड्डियों में जान नहीं है, शरीर में जान नहीं महसूस होती, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो बोन का स्ट्रक्चर है, वो बोन का स्ट्रक्चर आपको हैंडल नहीं कर पाएगा, यानी आपको आगे नहीं बढ़ा पाएगा, आपका वजन को झेल नहीं पाएगा। सो रिगार्डलेस आपका वजन क्या है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि ये झेल नहीं पाएगा तो आपको शनि की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको गहरा अवसाद रहता हो, डिप्रेशन जैसा सा आपको महसूस होता हो, तो भी आपको शनि की समस्याएं हो सकती हैं। मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर जाए, ओके, सो यू थिंक अबाउट एवरीथिंग इन अ वेरी नेगेटिव वे, आपके चेहरे से तेज खत्म हो जाए। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आप यू थिंक कि भाई मैं सबके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं, मुझे कोई कुछ मानता ही नहीं, मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं, इस तरह की समस्याएं भी शनि के साथ, या शनि के खराब होने के साथ, एक्चुअली शनि अपने आप में खराब ग्रह नहीं है, तो शनि के खराब होने के साथ इस तरह की समस्याएं हमें पेश आती हैं। कोई भी काम हो आपके, रुक रुक के होते हो, अटक अटक के होते हो, फ्रस्ट्रेशन दे देते हो आपको बहुत ज्यादा, तो भी शनि की ही समस्याएं होती हैं। आपको ऐसा लगता हो कि आपके जो सुपीरियर्स हैं और आपके जो जूनियर्स हैं, दोनों में से कोई भी आपकी बात नहीं सुनता। सुपीरियर्स जो है वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते, और जो जूनियर्स है वो आपको एक्नॉलेज नहीं करते। इस तरह की समस्याएं भी शनि के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बहुत सारे लोग जिनका शनि खराब होता है, उनको मैंने देखा है कि वो लोग गंदगी से भी रहते हैं, तो नहाने धोने से भी थोड़ा परहेज सा हो जाता है उनको, एंड दे आर गंदे कपड़े बहुत पहन के रखते हैं वो लोग, और काले धूल वगैरह भी, और जो भी डॉट वगैरह होती है उन्हें कपड़ों पे होते हैं, उनके फर्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। तो ये भी खराब शनि की समस्याएं जो है वो हो सकती हैं। अगर आपको उसको ठीक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, सबसे पहले अगर आप शनि को ठीक करना चाहते हैं तो अपने जीवन में ज्योति लाइए। जीवन में ज्योति कैसे आएगी, यू हैव टू लिव अ वेरी वेरी डिसिप्लिन लाइफ, यानी लाइफ में आपको डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। शनि इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, इफ यू डोंट हैव एनी डिसिप्लिन, शनि आपके लिए कभी कुछ अच्छा करके देंगे ही नहीं। सो यू हैव टू वर्क ऑन इट। प्लस अपने समय को आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज शनि इज द टाइम कीपर। वो हर चीज का समय जो है वो उसको समय वो नोट करता रहता है, कब किसको कौन से कर्मों का फल देना है। तो शनि की टाइम कीपिंग की जो एबिलिटीज है उसका इस्तेमाल कीजिए अपने लिए। साथ ही साथ आप लोग कोशिश कीजिए कि जितना हो सके, वैसे तो अभ्यंगम जो मसाज होती है, एवरी डे इफ यू कैन डू इट, तेल से मसाज योर एंटायर बॉडी, पैर से शुरू कीजिए और सर तक आइए। अगर रोज नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार, महीने में 2 बार कम से कम आप अपने आप को ऑयल से मसाज करना शुरू कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो वार्मिंग ऑयल्स होते हैं जैसे कि तिल का तेल, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, इट्स गुड फॉर लिटरली एवरीवन। तो आप पैर से लेकर सर तक उस तेल की मालिश कर सकते हैं, एंड आफ्टर 15-20 मिनट्स जब आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, आपका स्किन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद यू कैन टेक अ नाइस बाथ। तो उससे क्या रहता है, आपके शरीर को, आपकी मसल्स को, आपकी हड्डियों जो है उसको पुष्टि मिलती है, और ये पुष्टि जो होती है ये शनि की समस्याओं को दूर कर देती है। हाँ, इसके अलावा दूसरी चीज़ें, जैसे आप किसी का अनादर नहीं करेंगे, अपने जूनियर्स के साथ ढंग से पेश आएंगे। अब जूनियर्स का मतलब आपके लिए जो लोग काम करते हैं, यानी पीपल हु आर एक्चुअली इन योर सर्विस, योर मेड्स, योर मालीज, उनके साथ आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, उनका पैसा नहीं खा सकते, उनका हक नहीं खा सकते। जहां पे ये किया वहां पे शनि आपको बता देगा, कर्म का फल दे देगा, तो उससे आपको हमेशा बच के रहना है। अब बात कर लेते हैं राहु की। तो राहु को कहते हैं नॉर्थ नोड ऑफ द मून।
राहु की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आपको ऑब्सेस कर लेता है। इसीलिए जिन लोगों का राहु खराब होता है, उनके अंदर आपको एक उन्माद सा ज़रूर देखने को मिलता है। इन लोगों को बार-बार बुखार ज़रूर आते हैं। इन लोगों के बालों के साथ कोई ना कोई समस्या ज़रूर हो जाती है। बालों में एक अजीब तरीके का रूखापन आ जाता है और चेहरे में एक अजीब-सा स्लेटी सा कलर आ जाता है। यानी स्लेट जैसा कलर, धुएँ जैसा कलर जो होता है, वो उनके चेहरे पर, इनके शरीर में आपको देखना को ज़रूर मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको अल्सर बहुत होते हो, बार-बार आपका पेट खराब होता हो, पेट को लेके कोई ना कोई समस्या आपकी लगी रहती हो, तो भी राहु आपका खराब हो सकता है। बार-बार बुखार आ जाता हो, तो भी राहु खराब हो सकता है। आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस हो जाते हो, दैट यू नो आई वांट दिस थिंग, और यही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, तो भी राहु खराब होता है। नाउ जिस कल्चर में हम रहते हैं, वहाँ पे इस ऑब्सेशन को पैशन कहा जाता है, बट पैशन और ऑब्सेशन में थोड़ा फ़र्क होता है। ऑब्सेशन इज़ आई वांट इट एट एनी कॉस्ट एंड पैशन इज़ आई वांट इट एंड आई वांट टू वर्क फॉर इट, ऑलराइट? तो ये दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑब्सेसिव जो टेंडेंसीज़ होती हैं, वो आपको राहु में देखने को मिलती है एंड इस तरह के लोगों में दे आर समटाइम्स वेरी नार्सिसिस्टिक एज़ वेल। तो नार्सिसिज्म जो होता है, मैं, मेरा, मेरे अलावा और कुछ नहीं, जो मैं कहूँगा वही है, नथिंग एल्स, इस तरह की भी जो समस्याएँ होती हैं, वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। राहु जहाँ पे प्रबल होना शुरू होता है, वहाँ बालों में तो कोई ना कोई समस्या होती ही है। बालों की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं एंड आप नोट करेंगे ये सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के साथ होता है। वैसे तो नॉर्मली 2 ढाई साल में एक बार बालों का झड़ना सामान्य है, लेकिन झड़ते ही रहते हैं। इट हैज़ बिकम लिटरली कॉमन प्लेस फॉर यू एंड ऑल द टाइम 12 मास आपके साथ ये हो रहा है। इसका मतलब कि राहु के साथ कोई ना कोई समस्या ज़रूर है, क्योंकि यू आर थिंकिंग सो मच, यू आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग कि आपका शरीर जो है वो सिर्फ़ उस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा है, बाकी सारे फंक्शंस पे फ़ोकस नहीं कर रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं, मेरा, मेरी बात, मेरा जुनून, मेरा ये मेरा ऑब्सेशन, इन सब से दूर भाग जाइए। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके रिश्ते क्या हैं, आपका कोर क्या है, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या है, उनके ऊपर आप ध्यान देना शुरू कीजिए। इसके साथ-साथ आप ये भी नोट कीजिए, आपको अलगाव नहीं करना है, कभी भी, कहीं भी, किसी से भी। फाइनली अगर आपका राहु हाइपर एक्टिव है, राहु की दशा चल रही है, राहु किसी ऐसे घर में है, जैसे 10वां घर हुआ, पहला घर हुआ, वहाँ पे विच इज़ इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ अ लॉट। इन दैट केस आपको इस बात का ख़्याल ज़रूर रखना है कि आप अपने आप को जितना हो सके उतने बोरिंग रूटीन्स में बाँध दें। जितना बोरिंग होगा, जितना स्टेडी होगा, उतना राहु थोड़ा परेशान तो होता है नो डाउट, लेकिन वो आपको कोई गलत कदम उठाने से बचा लेता है। लेकिन अगर आप उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ देंगे, तो फिर गलत कदम उठने जो हैं वो लाज़मी हो जाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल एंड आप सबसे पहले ये देखिए, आर यू ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग? किसी चीज़ को लेके जुनून है? कुछ लोगों को अपने अपीयरेंस का बड़ा जुनून होता है कि मैं कैसा लगता हूँ, एवरी टाइम दे आर लाइक दैट ओनली। कुछ लोगों को अपने पति-पत्नी का, अपने हस्बैंड-वाइफ का, अपने बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड का बड़ा जुनून सा छा जाता है कि हर वक़्त उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपका कौन-सा जुनून है? अगर है तो राहु के उपाय करना शुरू कीजिए। हाँ, एक बात और, अगर राहु हाइपर एक्टिव है और ये किसी बच्चे की कुंडली में है, तो आप इस बच्चे को उसके नाना जी जो हैं, जो मैटरनल ग्रैंडफ़ादर हैं, उनके सानिध्य में रखिए। जो नाना जी होते हैं, उनके थ्रू राहु के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं एंड एवरीथिंग बिकम्स मच बेटर। ओके, सो नाना जी के सानिध्य में रखना है, या फिर नाना जी का लाइफस्टाइल, नाना जी की वैल्यूज़, ये बहुत काम आती हैं। आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए, बच्चों के केस में खास तौर पे। अब बात कर लेते हैं केतु की, यानी साउथ नोड ऑफ द मून। केतु के जो रिजल्ट्स होते हैं वो मैंने कुछ कुछ शनि की तरह ही देखे हैं, यानी कि आलस करना, एंगेज ना होना किसी चीज़ में, डिपेंडिंग कि आपकी कुंडली में केतु कहाँ पे है। या तो शादी में एंगेज नहीं होते, या बच्चों में एंगेज नहीं होते, या अपने आप में ही एंगेज नहीं होते। तो इस तरह की चीज़ें आपको केतु की वजह से देखने में मिलती हैं। इट्स अ वेरी डिसएंगेज प्लैनेट। लेकिन देखा कैसे जाए कि केतु में कोई खराबी है? अगर आपके घाव हैं शरीर पे, कोई भी छोटी मोटी चोट लग गई और वो जल्दी से भर नहीं पा रही है, यानी यूजुअली अगर आपको कोई चोट लग जाए तो 1-2 दिन में, विद इन 1 डे इनफैक्ट, बहुत जल्दी से उसके ऊपर थोड़ा-सा एक स्कैब सा जम जाता है, जिसकी वजह से घाव जल्दी भर जाता है अपने आप से ही। लेकिन अगर आपका घाव जल्दी से भर नहीं पा रहा है, इन दैट केस आपको केतु की समस्या हो सकती है।
केतु के केस में टीबी जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। ये लोग बहुत शक्की होते हैं, मतलब आप इनके सामने खुली किताब की तरह इफ यू टेलिंग देम एवरी सिंगल थिंग, तो भी ये मन में ये मान के चलेंगे कि इसने मुझसे कुछ छुपाया है। तो इस तरह की भी बहुत ज्यादा समस्या केतु वाले लोगों के साथ हो सकती है। शक्की मिजाज बहुत ज्यादा होते हैं, दे नेवर फुली ट्रस्ट एनीबडी। ओके, इस तरह की चीजें होती हैं। जो टीनेजर्स होते हैं उनमें मैंने देखा है, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल, लेट्स से दे आर इन अ फ्रेंडशिप और इन रिलेशनशिप, तो ये लॉयल्टी टेस्ट जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। दे वांट टू सी कि ये मेरे लिए लॉयल है या नहीं है। और अगर वो नहीं होते तो उसके बाद फिर वो नहीं होते तो ये अपने आप को मान लेते हैं कि हाँ भाई मैं तो सही था। होते भी हैं तो भी ये सोचते हैं कि हाँ मे बी उस दिन ये बच गया। तो इस तरह की समस्याएं केतु वाले के साथ जरूर होती है ना। इट डजंट नेसेसरीली हैव टू हैपन इन रिलेशनशिप्स ओनली, किसी भी चीज में हो सकता है। या आपके पिता के साथ हो सकता है, अपनी माँ के साथ हो सकता है, आपका बच्चों के साथ हो सकता है कि बच्चों के साथ भी यू नॉट नेवर फुली ट्रस्टिंग देम। कभी आप पूरी तरीके से उन पर ट्रस्ट नहीं करते कि ये सही बोल रहा है। आपके मन में बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि ये गलत ही बोल रहा है या झूठ ही बोल रहा है या इसने मुझे पूरा सच नहीं बताया है। तो इस तरह की चीजें आमतौर से केतु खराब जिनका होता है उनके साथ देखने को मिलती है। वाणी से ये लोग इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं, दे डोंट शो इट आउट राइट, लेकिन मन के अंदर ना इनका वर्लपूल चलता रहता है, घुटन सी होती रहती है अजीब सी। और इस घुटन की वजह से आप नोट करेंगे कि इनकी पूरी पर्सनालिटी ना आउटवर्ड नहीं होती, बहुत इनवर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग कहीं भी होते हैं ना, दे लाइक वेरी इजी टू इग्नोर। सन के साथ भी आप एक्नॉलेज नहीं होते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है पर आप दिख तो रहे हैं। केतु के साथ तो यार जस्ट इजी टू इग्नोर, अब आएंगे जाएंगे लोग, जनरली ही आपके पास आना पसंद नहीं करते। आपकी जो वाइब्स होती हैं, आपके जो शरीर की एनर्जी होती है वो ऐसी हो जाती है क्योंकि उसमें पोल्यूशन हो जाता है, आपकी खुद की पर्सनालिटी में एक बिखराव आ जाता है। और आप नोट करेंगे कि जिनका केतु खराब है ना, उनके बालों में बड़ा बिखराव सा होता है। सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट, शरीर में बिखराव है, उनके जिंदगी में बिखराव है, उनका कमरा इतना मैंने देखा है ऑफ सम पीपल, उनका केतु बहुत हाइपर एक्टिव था एंड वाज गिविंग देम वेरी बैड रिजल्ट्स। दिस पर्सन वाज नॉट इवन ब्रशिंग हिज टीथ, उसको वो करने में भी आफत आती थी। एंड ईगो गोज लाइक टू एन अनदर लेवल। तो ब्रश भी नहीं कर रहा है, ईगो भी बहुत ज्यादा है, कमरा ऐसा है कि आप ऐसा लगता है कि कई सालों से यहाँ हवा नहीं आई है। सो then everything is dark, everything is gloomy for no reason, हर चीज एकदम अंधेरी सी और जिंदा दिली की कमी, यू नो लाइफ की कमी आपको महसूस होगी। तो अगर ऐसा कुछ है इसका मतलब केतु खराब है। बच्चे के केस में अगर ऐसा है तो सबसे बढ़िया रेमेडी जानते हैं क्या होती है? सबसे बढ़िया रेमेडी है कि इनको इनके दादाजी के सानिध्य में रखिए। अगर दादाजी नहीं है तो ग्रैंड फादर लाइक फिगर, इट कुड बी योर पड़ोसी ऑल्सो, इट कुड बी एन ओल्ड टीचर ऑल्सो। अगर आपके गुरु हैं हु कैन प्ले द रोल ऑफ द ग्रैंड फादर, उनके साथ भी आप इनका जो मेल जोल है वो ज्यादा बढ़ाइए, उनके साथ इनका सानिध्य बढ़ाइए। इससे ये जो केतु है ये बहुत ज्यादा कंट्रोल में रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रैंड फादर। ओके, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। उसके अलावा साफ सफाई का तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जितना हो सके इन लोगों के बचपन से ही फीड दम पॉजिटिविटी, फीड दम कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर, और उनको ये जरूर बताइए कि अगर ये दुनिया में है तो इनको दुनिया के साथ एंगेज करना ही पड़ेगा, दे कैन नॉट डिसएंगेज। तो ये चीजें अगर इन्हें बताएंगे, इनका जो साइकी है उसमें काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर सब कुछ सही होगा। स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चों के साथ क्या होता है ना, अभी भी कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। तो अगर हम उनमें कोई संस्कार अभी से डालेंगे, उनको कोई आदतें सिखाएंगे तो वो लंबे समय तक उनके काम आएंगी, चाहे हम आसपास रहें या ना रहें। चलिए, 9 ग्रहों की कौन सी सबसे कॉमन समस्याएं हैं जो बहुत ज्यादा उभर कर आती हैं और साथ ही साथ उनके सबसे सिंपल उपाय कौन से हैं, वो मैंने आपको संक्षेप में यानी ब्रीफ में बता दिए हैं। आपको कैसे लगे ये उपाय आप मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है इन चीजों से रिलेटेड तो जरूर मैंने जो उपाय बताए हैं उन्हें कम से कम आप 2-3 महीने फॉलो कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उनसे अच्छे रिजल्ट्स मिलने जरूर से शुरू हो जाएंगे। इनमें कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने हो या बहुत कुछ बड़ा करना हो, कोई आयोजन करना हो। छोटी छोटी चीजें हैं, अपनी लाइफ में ही चेंज करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, आपको अगर लगता है कि भाई मेरे 1 2 नहीं 3 4 प्लैनेट्स खराब है,
इन दैट केस शुरुआत आप हमेशा सूर्य के साथ ही कीजिए। सूर्य के उपाय जो होते हैं वो बाकी प्लैनेट्स को ठीक करने में बड़े मददगार सिद्ध होते हैं। अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, ईमेल दी हुई है, मेरी टीम से आप वहां पर बात कर सकते हैं। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को तो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक भी नीचे दी हुई है। और अगर हाँ, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं जो एफर्ट कर रही हूँ उसको आप अप्रिशिएट करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अभी बहुत सारे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को ज़रूर मिलेंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे साबित होंगे। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शंस का भी वेट कीजिए, दे आर ऑल्सो कमिंग अप वेरी सून। तो आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।